अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद खालिद। लास्ट क्लास में हमें ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, सेकेंड वन गुण संधि, थर्ड वन रुद्धि संधि, इसके बारे में हमें मालूमात हासिल करे थे। आज की क्लास में हमें फोर्थ वन यण संधि का तो क्या मालूम कर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह मैं गुण संधि में, रुद्धि संधि में एक फार्मूले के तहत तुमना पूर्व पदा में कौन सा वोवेल आता है, उसे अपोजिट में सेकेंड वर्ड में कौन सा वोवेल आता है या कॉन्सोनेंट आता है, दोनों मिलाए तो कौन सा वर्ड आता है। इसी तरह यहाँ भी तुमना ऐसा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ तुम्हें याद रखना सो वोवेल्स कौन से का तो यहाँ 3 फार्मूलास आती, इसमें भी यण संधि में बहुत आसानी के साथ याद रख सकती। हमें बार बार हमें इसे पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, हमारे माइंड में कभी भी बैठ जाता है। देखो पहला बंध है ई कारा को या कारा आता है, किसमें? संधि पदा में। उत्तर पदा कुछ नहीं है, उत्तर पदा के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। फिर ऊ कारा पूर्व पदा में आता है, दोनों वर्ड को मिलाएगा तो वा कारा आदेशವಾಗಿ बರ್ತದೆ, वा कारा आता है, उसमें वा लेटर आता है। इसी तरह रू कारा पूर्व पदा में आया तो वहां रा कारा आता है, किसमें? संधि पदा में। सर यहाँ उत्तर पदा कांगा, उत्तर पदा रहता है एक वर्ड जो कंप्लीट होना, उसे पूर्व पदा भी जरूरत है और उत्तर पदा भी जरूरत है। कौन सा वर्ड जरूरत है उसे पूर्व पदा में आ जाता है, उसे भी माना रहता है। लेकिन पूर्व पदा में जो वोवेल रहता है वो वोवेल छोड़कर दूसरा वोवेल वहां रहता है। यानी यहाँ ई रहा तो वहां ऊ रहे जा, यहाँ ई रहा तो वहां आ रहे जा, यहाँ ऊ रहा तो वहां आ रहे जा। समझ में आ रहा है? एक ही बार पूर्व पदा में भी ऊ, उत्तर पदा में भी वो नहीं आता। यहाँ भी आ, वहां भी आ नहीं आता, यहाँ भी रू, वहां भी रू नहीं आता। यहाँ ई आया तो वहां आ सकता है, ऊ आ सकता है। यानी अन्य स्वराकृति से, अन्य का तो क्या, दूसरा वोवेल कहाँ आता है? उत्तर पदा में आता है। दोनों को मिलाकर लिखे जब, एक में या आता है, एक में वा आता है, एक में रा आता है। मतलब ये या रा वा कहने का अवर्गीय व्यंजना मीन्स या रा ला वा शेषा साहा ला, ये 9 कॉन्सोनेंट है ना, इसे हमें बुलाती अवर्गीय व्यंजनगणु, यानी अनक्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स को हमें बुलाती। संधि पदा में यण संधि का तो तुम याद रखना सो क्या कहते हो, अनक्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स आती 3, किसमें? संधि पदा में। दोनों वर्ड में दरमियान में मिलाई का तो दोनों वर्ड पूर्व पदा प्लस उत्तर पदा मुलाकात होएगा तो यहाँ अनक्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स आ रही। वो 3 लेटर्स कौन से का तो या, वा, रा, ये 3 को हमें याद रखना। आओ हमें अब शुरू करेंगे एग्जाम्पल को। जाति प्लस अतीता, जाति प्लस अतीता, ती के अंदर क्या है? ई है, प्लस अतीता। अब ती के अंदर ई रहा, प्लस उत्तर पदा में वोवेल क्या आया? आया, मैं दबेज बोलिया। यहाँ ई रहा तो वहां कौन सा कि दूसरा, उसकी हेल्प के लिए दूसरा वोवेल आ जाता है, लेकिन ईच नहीं आता। प्लस दोनों को मिलाकर बोलो जाति प्लस अतीता, जात्यातीता, जात्या नाम में है, जात्या में यहाँ यावत्तक्षरा डायरेक्ट दिख रहा है तुम ना, ताकि नीचे यावत्तक्षरा है, मतलब या आगा। हाँ, इसी तरह दूसरा प्रति प्लस उत्तरा, प्रति प्लस उत्तरा प्रत्युत्तरा, अति प्लस अंत अत्यंता, अति प्लस उत्तमा अत्युत्तमा। ये एग्जांपल हमें पहले एक एग्जांपल को दिए जा, किसमें? यण संधि में। इसी तरह उ कारा को वा कारा कैसा आता देखेंगे? मनु, नु के अंदर क्या है? ऊ है,
प्लस अंतरा आ, यहाँ दोनों को मिलाए तो मनु प्लस अंतरा, तुम्हें क्या आना लास्ट में वाना, जमा लो अब मनु प्लस अंतरा मनवंतरा, मनवंतरा ना के नीचे क्या है वावत अक्षरा है मनवंतरा। गुरु प्लस आग्ने गुरुवाग्ने, निषेध आगोदिल्ल, मनु प्लस आदि मनवादी, ऐसे एग्जांपल्स आती एंड संधि को। लास्ट वन रू-कारा को देखेंगे अब, पितृ, पितृ में ऊ है करेक्ट, रू अक्षरा है पितृ, रू अक्षरा नीचे है, प्लस अर्जिता आया, पितृ प्लस अर्जिता हमने क्या नासो रा नासो, पितृ प्लस अर्जिता पित्रार्जिता, कतृ प्लस अर्था कत्रार्था, मातृ प्लस अंश मात्रांश, इंತಹ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ एंड संधि में आती। अब हमें मालूम कर लेंगे नेक्स्ट वन जस्व संधि का तो क्या। अब हमें मैं यहाँ लिखो हूँ वर्गीय व्यंजनगुण यानी क्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स कौन से, ये 25 लेटर्स को हमें क्या बुलाती क्लासिफाइड कॉन्सोनेंट्स। ये जस्व संधि में हम ना आते सो कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट के अपोजिट में दूसरा कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन यहाँ 5 लेटर्स को अब एक 5 लेटर्स अपोजिट में आती, इसीलिए तुम ना समझाने के लिए इजी होने कर को तुम ना मैं सब कुछ लिखूं, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों ये लिखा तुम ना समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अब ये कवर्ग का लाइन का ख ग घ ञ, इसी तरह च च जना ट ठ ड ढ ण ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕವರ್ಗ ಚವರ್ಗ ಟವರ್ಗ ತವರ್ಗ ಪವರ್ಗ। इसमें 5 लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। इसमें हमें जस्व संधि को कौन सा कॉन्सोनेंट के बदले में दूसरा कॉन्सोनेंट आता है ये याद रखने के लिए तुम ना मैं ऐसा लिखो हूं। इसमें तुम्हें याद रखना सो जस्व संधि का तो क्या हो तो पहला लाइन को तीसरा लाइन ऑपोजिट में आता है, मतलब का को गा, चा को जा, ता को डा, ता को दा, पा को बा ऑपोजिट में आता है, इसे बुलाती हमें जस्व संधि। अब हमें एग्जाम्पल्स मालूम करने की कोशिश करेंगे। वाक प्लस दाना, का है जब उसे मिलाएगा तो क्या आ रहा है गाना, वाक प्लस दाना वागदाना गात है। इसी तरह वाक प्लस देवी वाग्देवी, अच प्लस अंता अजंता, अच प्लस आदि आजादी, षट प्लस आनना षडानना, षट टाद षडानना डा ऑपोजिट में आता है, षट प्लस अंगा षडंगा, सत प्लस आनंदा सदानंदा, सत प्लस आनंदा सदानंदा, सत प्लस भावा सद्भावा, अप प्लस दी अब्दी, अप प्लस दी अब्दी, अप प्लस जा अब्जा, पाको बा, अप प्लस जा अब्जा। इसी तरह हम ना क्लासिफाइड कॉन्सोनेंट में पहले लाइन को तीसरा लाइन ऑपोजिट में आता है, इसे हमें बुलाती जस्व संधि। अब हमें नेक्स्ट वन अनुनासिका संधि का तो क्या मालूम करने की कोशिश करेंगे। नाम में है अनुनासिका, अनुनासिका ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾ ಅತಿ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು लाइन का ख ग घ ञ में ये लास्ट लाइन है ना, जब इसमें लिखो दिखाया तुमने उसमें लास्ट लाइन मतलब अनुनासिका ಕತೋಚ್ माना क्या ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ अनुनासिका अक्षरಗಳು करके हमें बुलाती। वो अनुनासिका अक्षरों का आना तो संधि पद में आएगा तो
उसे हमें बुलाती अनुनासिक संधि। पूर्व पदा में कौन से लेटर्स आना, उत्तर पदा में कौन से लेटर्स आना और संधि पदा में कौन से लेटर्स आना। अब हमें एग्जाम्पल के तहत मालूम करने की कोशिश करेंगे। एक को एक ऑपोजिट में आ जाता है, मतलब का पूर्व पदा में आया तो समझ में रहा है, संधि पदा में न्या आता है। चा आया होगा तो संधि पदा में न्या आता है। ता आएगा तो संधि पदा में ना आता है। इसी तरह ता को ना आता है, पा को मा आता है। सर अब तुम्हें उत्तर पदा के बारे में नहीं बोले ना सर कर को पूछेगा तो उत्तर पदा में ये 5 लेटर्स में कौन सा कि ये लेटर पूर्व पदा का पहला लेटर आने चाहता है। अगर नहीं आया तुम्हें उसे उत्तर पदा कर रही सो गलत कर को मालूम कर लेना हमें। इसे बुलाती हमें अनुनासिका संधि। अब एग्जांपल देखेंगे, दिक प्लस नागा, ना का दिक का है, हाँ का है, पूर्व पदा का आखिरी लेटर में क्या है, का है, प्लस नागा, ना करने का हाँ है। ये भी अनुनासिका लेटर, मतलब नाक के जरिए से प्रोनाउंस करते सो लेटर को हमें अनुनासिका बुलाती ना है। दिक प्लस नागा जाएगा तो क्या होता है, तो दिन्नागा ये आता है, दिन्नागा। षट प्लस मासा, षट में टा है, षट में टा है, प्लस मासा, मासा में मा है, मा भी एक अनुनासिक संधि। दोनों को मिलाए तो षट प्लस मासा षण्मासा ये ना आता है। इसी तरह चित, चित्ता, चित प्लस मूला, मा, मूला में मा है, दोनों को मिलाकर लिखे तो चित प्लस मूला चिन्मूला ना आता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल्स भी हमें देखेंगे। सत प्लस माना सन्माना, अप प्लस मया अम्मया, चित प्लस मया चिन्मया, वाक प्लस मया वाग्मया। इसे हमें बुलाती अनुनासिका संधि। यहाँ को तुम्हारे संस्कृत संधि गुरु कंप्लीट होती